दोस्तों क्या आप भी बहुत ही वक्त से अपनी पुश्तैनी जमीन पर रह रहे हैं, लेकिन आपके पास उस जमीन के कोई भी कागजात नहीं है, आपके पूरे परिवार में उस जमीन के पीछे के कागजात नहीं, और यहाँ तक कि अगर खतौनी में चेक किया जा रहा है तो खतौनी में उस पर किसी और का नाम दिखाई दे रहा है, लेकिन तो रहे तो आप रहे हैं उस पर, यानी कि कब्जा आपका है। तो 2026 में चलने वाला है बुलडोजर। अब उसके लिए चिंताएं बढ़ चुकी हैं, तो लोग अब चक्कर ये पड़ रहे हैं कि भाई साहब हमारे तो कागजात नहीं है, तो हम कैसे बनवाएं। तो ज़रा ध्यान से, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए खास कर है जिनके पास प्रॉपर्टी है लेकिन कागजात नहीं है, उस पर वो रह रहे हैं घर बना करके लेकिन कागजात नहीं है जिससे वो साबित कर पाए कि मालिक वही है। दोस्तों ध्यान दीजिए, हमारा टॉपिक क्या आज का है। सालों से रह रहे हैं मकान में लेकिन घर का कागज नहीं है। सर्वे 2026 में घर टूटेगा या आपका नाम चढ़ेगा, जान लो असली नियम। घर टूटेगा या फिर आपका नाम चढ़ेगा सर्वे 2026 में डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है उसके दौरान, ये बात आपको पता होनी चाहिए। और ये नियम मैं आपको ये बताने वाला हूँ क्योंकि ज़मीन की सच्चाई जब तक आपके साथ है तब तक आपकी प्रॉपर्टी, आपकी ज़मीन जो आपका हक है, आपसे कोई नहीं छीन सकता, भले वो आम आदमी हो या फिर सरकार क्यों ना हो। दोस्तों आगे बढ़ते ध्यान दीजिएगा। हाँ, भूतों वगैरह के बारे में तो हमें नहीं पता, अगर भूत वगैरह चाहिए तो बात अलग है। दोस्तों आधा टॉपिक में पहले क्वेश्चन लिख रहा, गांवों में बिना कागज के मकान का असली सच। दोस्तों ज्यादातर सबसे ज्यादा ये जो परेशानी है गांव वगैरह में ही सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि गांव वगैरह में लोग क्या होते हैं पूर्वजों से जमीन चली आती रहती है और वहाँ पे लोग रहना चालू कर देते हैं, घर बनाकर रहते हैं, लेकिन उस पर कागजात नहीं होते हैं। और अचानक एक दिन आता है कि जिससे आपके पिताजी ने, पिताजी, परदादा जी ने जिससे भी जमीन खरीदी थी, उसी घर को कोई वारिस आता कहता है कि ये जमीन मेरी है, तुम इस पर गैर कानूनी तरह से कब्जा करके बैठे हुए हो, तुम इसे खाली करो। और आप कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ये तो जमीन खरीदी थी आपके पूर्वजों से, तो वो बोलता है क्या सबूत है। ध्यान दीजिएगा, असल सच्चाई क्या समझाते हैं आपको भाई। सबसे पहले अपने दिल से यह डर निकाल दो कि कागज नहीं है तो आपका घर गिरा दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार के गांवों में 90% आबादी की जमीनें और पुश्तैनी मकान ऐसे ही हैं जिनके पास कोई लिखित रजिस्ट्री नहीं होती कि जमीन नहीं होती, क्योंकि पुरानी जमीन में जमींदार या राजा महाराजा जुबानी तौर पर बसने की जगह दे देते थे। दोस्तों समझिए क्या है कि 90% या फिर उससे ज़्यादा ही मानिए बिहार और यूपी के गांवों में सबसे ज़्यादा परेशानी देखी गई है। और वहाँ पे क्या होता है कि लोग सोचते हैं कि अब हमें गिरा दिया जाएगा, हमारे मकान गिरा दिया जाएगा। तो ये डर आप निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम आपके साथ खड़े हैं। तो आपका पैसे कोई कुछ प्रॉपर्टी आपसे छीन सकता है, घर गिरा सकता है, आपका सपनों का आशियाना कोई कैसे गिरा सकता है जब तक कानून जो कब्जा आता है साथ है। देखिए दोस्तों 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई कागजात नहीं है, रहते तो वहाँ पे, लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया कि गांव वगैरह में सरकारी ज़मीनें अलॉट की गई है तो उनके कागजात नहीं होते, रसीद वगैरह जो है कि करते से। और कई मामलों में ये भी देखा गया है कि पहले वक्त में राजा महाराजाओं ने, जमींदारों ने ऐसी ज़मीन दान में दे दी है जिसकी कोई पक्की रजिस्ट्री वगैरह कागजात नहीं होते। ज़्यादातर ये मामला है, दान में दे दिया, बसने के लिए दे दिया, अपनी आबादी बढ़ाने के लिए लोगों ने दे दिया अपने क्षेत्र का, तो वैसे होता है। तो अब इसके दौरान क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पास तो कागजात है नहीं। ध्यान दीजिएगा, कानून की भाषा में इसे आबादी की भूमि या गैर मजरूआ खास जमीन कहा जाता है, जिस पर आपका घर पुश्तैनी घर है लेकिन है तो सिर्फ कागज न होने से सरकार आपका घर कभी नहीं छीन सकती। और इसमें यह भी है कि इन जमीनों को सरकारी, आबादी की जमीन या फिर गैर मजरूआ खास कहा जाता है, लेकिन इससे ये डर ये नहीं होता कि सरकार आपकी जमीन आपसे छीन सकती है और आपके घर को गिरा सकती है और आपको घर से बाहर निकाल सकती है। इससे ये साबित नहीं होता, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा ही है कि पहले के लोग ऐसे ही रहने चालू कर देते थे या फिर खरीदारी वगैरह करते थे, लेकिन इतना उनको दिमाग नहीं रहता था कि जो है कि अब किसी जमीन की रजिस्ट्री वगैरह करते हैं। जबकि इस रजिस्ट्री का बहुत ही पुराना इतिहास है, 117 साल पुराना इतिहास है, जो कि अंग्रेजों ने हमें दिया था। तो ऐसा नहीं है कि उनका होश वक्त होता नहीं था, लेकिन लोगों को उतनी जानकारी नहीं थी, लोग जबान की भाषा पे चलते थे। पैसे लिया भाई जाओ तुम वहाँ पर रहने लगे, या फिर
राजा महाराजाओं के पास बिगड़ाए, जमींदारों के पास बिगड़ा करके हाथ जोड़ करके जमीन ले ली। अब वहाँ के उस वक्त के लोग जो है दे देते थे सही दान में बसने बसाने के लिए। तो आप क्या उसे ही गैर मजरूआ खास या फिर आबादी की जमीन कही जा रही है। तो इससे ये नहीं होता कि सरकार आपको हटा सकती है, वहां से आपको जमीन आपसे छीन सकती है। क्या आगे जानते हैं डिजिटल सर्वे 2026 का असली नियम क्या है। अब समझिएगा डिजिटल सर्वे 2026 का असली नियम क्या कहता है इन जमीनों के तौर पर, ऐसे मालिकों के तौर पर क्या है समझिएगा भाइयों। अब ध्यान से सुनो कि सर्वे अमीन अब आपके गांव आएगा तो वो आपके मकान का सर्वे कैसे करेगा। अमीन के पास साफ निर्देश है कि जो जमीन आबादी से रेडी की है उस पर कागज से ज्यादा भौतिक यानी फिजिकल कब्जा देखा जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब 2026 में जो अमीन आ रहा है सर्वे वगैरह करने के लिए तो उसमें यह है कि उसको खासकर आदेश है कि अगर जमीन आबादी में है तो उस वक्त क्या है कि आपको सिर्फ कब्जा देखना है, फिजिकल कब्जा देखना है, ना कि कोई कागजात आपको चेक करने। फिजिकल कब्जा देखा जाएगा ना कि कागजात, और वो कागजात नहीं सिर्फ फिजिकल कब्जा देखेगा। यानी अमीन मौके पर आकर देखेगा कि मकान किसका बना है, वहाँ कौन रह रहा है और आसपास पड़ोस के लोग क्या गवाही दे रहे हैं। अगर आपका घर वहाँ सालों से खड़ा है तो अमीन चौहद्दी नोट करेगा और आपके नाम का खाता दर्ज करेगा। इसलिए दलालों के बहकावे में आकर घूस देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और देखिए दोस्तों, जब अमीन आपके गांव वगैरह में आएगा सर्वे के लिए तो वो चेक करेगा कि भाई आपकी जमीन तो मान लीजिए कि आबादी में दिखाई दे रही है, लेकिन उस पर कब्जा किसका है, आपका कब्जा है कितने सालों से, वो चेक करेगा। यहाँ तक कि आपके अगल बगल आसपास के पड़ोसी लोगों से गवाही लेगा, और गवाही में जाहिर से बात है पड़ोस के लोग बताइए देंगे भाई हो तो कितने साल से रह रहा है, सालों से रह रहा है, कई सालों से रह रहा है। तो क्या करेगा कि उसी वक्त तो चौहद्दी नोट करेगा, अगल बगल चौहद्दी जो भी होती है अब पता होगा, चौहद्दी नोट करेगा और आपके नाम का खाता खोल देगा। खाते बैंक का उठा ही खाते धारक में आपका नाम दर्ज कर देगा। तो फिर बहुत ही अच्छी लहर है, आपके साथ कोई जमीन में कोई लफड़ा नहीं होगा। और खासकर उन लोगों से सावधान हो जाइए, उन दलालों से सावधान हो जाइए कि बोलते हैं कि अमीन साहब इतने पैसे ले लेंगे तो आपके नाम पर जमीन लिख देंगे। ये सब फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ करप्शन तो है, ऐसी गलत बात नहीं है, लेकिन उन दलालों का पीछा आप छोड़ दीजिए जो कि ऐसी बातें कर रहे हैं कि इतना पैसा खर्च कर दो कि सारी चीज़ें तुम्हारे नाम पर हो जाएगी। हर चीज़ का एक नियम है, उसे आप फॉलो कीजिए, हमसे आप गाइडेंस लीजिए, लेकिन इन दलालों को चक्कर में आप मत पड़ेंगे। आगे बताइए हटा दीजिएगा। बिना कागज के भी ये 3 सबूत बचाएंगे आपका घर। अब देखिए दोस्तों, अगर बिना कागजात आपका घर है तो ऐसे 3 सब कागजात हैं जो आपके घर बचा सकते हैं, आपके नाम पर ही रहेंगे वो चीज़। क्या ध्यान दीजिए मत भाइयों, अगर रजिस्ट्री का पक्का कागज नहीं है तो सर्वे में आपका अपना हक पक्का करने के लिए ये 3 सरकारी सबूत रखूं। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि अगर आपके पास सर्वे या रजिस्ट्री वगैरह कागजात नहीं है उस जमीन की जिस प्रॉपर्टी पे आप रह रहे हैं, अपने सपनों का आशियाना बना करके नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सरकारी ही 3 कागजात और हैं जो कि आपके पास होनी चाहिए। क्या है समझिएगा। पहला है आपके मकान का बिजली का बिल जो साबित करे कि आप वहाँ सालों से रह रहे हैं। दूसरा आपका आधार कार्ड, वोटर कार्ड या राशन कार्ड जिस पर उस गांव के मकान का पता दर्ज हो। तीसरा ग्राम पंचायत का रसीद टैक्स यहाँ जो प्रधान के मुखिया प्रोवाइड करती है। देखिए दोस्तों, आपके पास जो सबूत रहने चाहिए वो क्या है। सबसे पहले आधार कार्ड पे आधार कार्ड हो, या आपका वोटर ID कार्ड हो या फिर राशन कार्ड हो, राशन कार्ड या फिर बिजली का बिल, क्योंकि इन सभी पर एक पता होता है, एड्रेस होता है जो आपकी उसी घर का होता है जो कि आपने लिखवाया होता है उस वक्त बनवाने के बाद, जो भी साबित करता है कि उस पते पर आप ही रहते हैं, यानी वो जगह भी आपकी ही ये रहता है। और उसके बाद जो आप एक हाउस टैक्स जो प्रधान की तरफ से होता है वो आप रखे रहिए। सारी चीज़ें रखे रहिए, कमी चीज़ कोई चीज़ खोना नहीं है। सारी चीज़ सारू साहब का जो भी रहता है वो आप रखे रहिए, प्रधान की तरफ से ये होता है। क्या बनाओ वीडियो तौरी बॉय तौरी वरना की लिस्टी में बोले तुम्हारी ना यह मुखिया के से मिलती है। ये कागजात अमीन के सामने
आपके वैध कब्जे का पक्का सबूत बनते हैं और इसी के दम पर आपका सर्वे पूरा होगा। और ये जितने भी कागजात हैं अमीन के सामने आप रख दीजिए और ये हर चीज़ की गवाही देगा। ये सबूत हर चीज़ का ये प्रूफ है कि आप उस ज़मीन पे काबिज हैं और आपका ही एरिया है, आपका ही वो जगह है। तो कि घबराने की बात नहीं है, अमीन आपका नाम कभी नहीं कटेगा, सर्वे आपका उसी कागजात से पूरा होगा। देखिए दोस्तों, कागजात नहीं है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप वैध तरीके से होनी चाहिए, ना कि आप कोई भूमाफिया वगैरह है। आप एक असल ज़िंदगी के एक आम किसान होने चाहिए, ना कोई भूमाफिया कोई दबंग। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। बाज़गित पर्चा घर का हमेशा के लिए सुरक्षित करने का हथियार। आप समझिएगा दोस्तों, हाँ, बाज़गित पर्चा क्या है? बहुत ही अलग तरीका है जो ये घर को सुरक्षित करने का सबसे बड़ा हथियार है। ध्यान दीजिएगा भाइयों, अगर आपकी मकान वाली ज़मीन सरकारी या गैर मजरूआ है तो है और पट्टीदार उस पर लाठी चमका रहे हैं, तो सरकार का सबसे बड़ा नियम जान लो। आप अचल कार्यालय सी ऑफिस में जाकर बाज़गित पर्चा यानी कि होमस्टेड सेटलमेंट होमस्टेड जो है होमस्टेड सेटलमेंट, मेरे मुंह से निकल नहीं रहा था, जबान लड़ रही थी, इसलिए भी सही से बोल रहा हूँ। हाउ सेटलमेंट के लिए आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपके भी ज़मीन जो काम वगैरह में है उस पर आपके देहात पट्टेदार लाठी चमका रहे हैं जो गैर मजरूआ ज़मीन है, तो आपको करना क्या, आपको सीधा अचल कार्यालय सी ऑफिस जाना है। वहाँ जाइए और बाज़गित पर्चा भरिए, याद रखिएगा, बाज़गित पर्चा भरिए। आप पर्चा देकर आवेदन कीजिए। क्या करना है उसमें, सरकार भूमिहीन और पुश्तैनी वारिसों को उस घर का पक्का सरकारी पट्टा दे देती है। एक बार बाज़गित पर्चा आपके नाम कट गया तो दुनिया की कोई ताकत आपको उस घर से बेदखल नहीं कर सकती। और देखिए दोस्तों, बाज़गित पर्चा भरने के बाद क्या करती है गवर्नमेंट, क्या करती है कि उसी पट्टा आपके नाम पर लिख देती है, आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर देती है। और एक बार बाज़गित पर्चा भरने के बाद आपकी कोई ज़मीन कोई नहीं छीन सकता। दोस्तों याद रखिएगा, बाज़गित पर्चा जो कहाँ होगा, अचल कार्यालय सी ऑफिस में, वहीं भरना। आगे बढ़ते हैं। परदेश वाले भाइयों के लिए सबसे बड़ी चेतावनी, जो भाई विदेशों में कमा रहे हैं, अपनी मेहनत करके दो रोटी कमा रहे हैं, सऊदी, दुबई, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कहीं भी रह रहे हैं इंडिया से बाहर, तो उनके लिए खासकर चेतावनी क्या है जो उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जो हम आपको हर वीडियो में बताते हैं, खासकर उन्हीं के लिए ध्यान दीजिएगा। हमारे जो भाई परदेश में हैं, दुबई, सऊदी, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा में मेहनत कर रहे हैं, भाइयों, गांव के कागज मकान को खाली लावारिस मत छोड़ो। अगर आप वहाँ नहीं हैं तो अपने परिवार के किसी भी सदस्य को या पिताजी को बोलकर मकान के नाम पर बिजली बिल या टैक्स चालू करवाओ। और जब अमीन, बिल्कुल समझिए, अगर आप विदेशों में रह रहे हैं सबसे ज़्यादा इजीली टारगेट आप ही हैं। आपकी ज़मीन को हड़पा जाएगा और आपके घरों को कब्जा किया जाएगा। आपको करना क्या है, आप कभी भी घर अकेला मत छोड़िए, इसे खाली मत छोड़िए। आप अपने ही परिवार के किसी न किसी सदस्य को वहाँ पे रखिए और बोलिए कि टैक्स वगैरह जो भी आता है वो आप भरते रहिए, बिजली का बिल वगैरह भरते रहिए, पानी का बिल वगैरह भरते रहिए, राशन कार्ड वगैरह मेंटेन रखिए हमेशा। क्योंकि जब अमीन आएगा तो सारी चीज़ें वो चेक करेगा, क्योंकि जो मौके पर रहना ही काफ़ी बेहतर है। जो मौके पर रहेगा वो बता देगा, हर चीज़ बताएगा। कोई भी भूमाफिया वगैरह कोई कब्जा करने की फिराद में नहीं हो पाएगा, उसके मंसूबे कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि भूमाफिया का सबसे ज़्यादा इजीली टारगेट आप होते हैं जो भाई विदेश रहते हैं। क्योंकि आप लोग कुछ बोल नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाएंगे और आपको पता ही नहीं चल पाएगा, क्योंकि जब तक आपको पता चलेगा तब तक आपकी प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर ट्रांसफर हो गई रहेगी। ये होता है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, आपको घबराना नहीं है। अगर आप इस टॉपिक से रिलेट करते हैं, अगर आपको लगता है कि ऐसे कागजात आपको बनवाने हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप ज़मीन की सच्चाई के साथ हैं, आप हमसे जुड़िए। आपको हम अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करेंगे, आप हमें कमेंट कीजिए। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो मैसेजर है, मैसेज कीजिए, हमारा व्हाट्सएप नंबर लीजिए, सारी हमारी फुल गाइडेंस लीजिए। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको हम तैयार करके देंगे, यहाँ तक कि सारे एप्लीकेशन भी हम खुद लिख कर आपको देंगे, आपको फॉरवर्ड करेंगे। आपको जहाँ जमा करना रहेगा वो सारी चीज़ें हम बताते रहेंगे, सारे उन नियमों के साथ, जिससे आप प्रॉपर्टी को हासिल कर पाएंगे पूरे मजबूत तरीके से। हाँ, बशर्ते हमारी जो फीस है वो आपको देनी ही पड़ेगी। ठीक है दोस्तों,
आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये बातें पता चल सके कि आप सालों से क्यों नहीं रह रहे हो उस ज़मीन पर, उस प्रॉपर्टी पर। आपकी ज़मीन आपसे कोई नहीं छीन सकता जब तक ज़मीन किसी चाया के साथ जुड़ा है दोस्तों। तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक की तरफ, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद दोस्तों।